मात्र अवधि बची थी 7 दिन। 7 दिन बाद पंडित जी की कुंडली में दोष आ रहा था। क्या दोष आ रहा था? पंडित जी जो थे तो राज्य पुरोहित थे, राजा के महल में जाकर के पूजा करते थे। राज्य पुरोहित थे, राजा की पूजा करवाते थे। राजा के यहाँ जाकर के पंडित जी पूजा करवाते थे। तो पंडित जी ने अपनी कुंडली में क्या देखा कि मात्र 1 हफ्ते का 7 दिन का मात्र समय बचा है। 7 दिन बाद हमारे ऊपर एक दोषारोपण लगेगा, दोष लगेगा। स्त्री के द्वारा अनायास ही झूठ बोला जाएगा और फिर राजा के द्वारा हमें कष्ट दिया जाएगा। गधे पर बैठा करके काला मुख किया जाएगा और जूता चप्पल की माला पहना करके पूरे नगर में भ्रमण कराया जाएगा और हमारे शरीर से सारे वस्त्र उतार लिए जाएंगे। राज्य पुरोहित थे तो राज्य पुरोहित का कार्य हमसे छुड़ा करके और देश निकाला दे दिया जाएगा। पंडित जी ने अपनी कुंडली में देखा। अब पंडित जी को संशय हुआ। कुंडली देख करके बड़ा दुख हुआ। पंडित जी संशय में पड़ गए और संशय में पड़कर पंडित जी नगर को छोड़ करके आगे बढ़े। जैसे ही नगर को छोड़ करके आगे बढ़े तो एक आरण्य वन मिला, जंगल मिला, जहाँ भगवान के भक्त संत भगवान दिखाई पड़े। तो जा करके संत भगवान के श्री चरणों को पंडित जी ने पकड़ लिया और गुरुदेव के पास जा करके पंडित जी ने निवेदन किया कि भगवान, हमारी कुंडली में ऐसा ऐसा दोष दिखाई पड़ रहा है, आप हमें उपाय बताइए। तो संतों के पास तो कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है, क्योंकि संत भगवान यह जानते हैं राम नाम का अर्थ क्या है। संत भगवान ने कहा, पंडित जी आप ये ज्योतिष के प्रपंच में क्यों पढ़ते हैं, इसको सबको हटा दीजिए और बैठ करके केवल 6 महीने तक राम नाम का जाप करिए। बोले महाराज आप कह रहे हैं 6 महीने का मैं संकल्प लूं, लेकिन यहाँ 7 दिन बाद तो हमारी दुर्दशा ही बिगड़ जाएगी। बोले आप वो सब छोड़ दो, केवल राम नाम का जप करो। अब पंडित जी भय में थे। पंडित जी 6 महीने का संकल्प लिए और लेकर के बैठ गए। राम नाम का जाप पंडित जी करने लगे। जाप करते करते 6 दिन निकल गए। 7वें दिन पंडित जी जाप कर ही रहे थे कि अनायास पंडित जी की नेत्र बंद हो गई और पंडित जी नींद में आ गए। जैसे ही पंडित जी नींद में आए तो पंडित जी नींद में आकर के स्वप्न क्या देखते हैं कि राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा है। पंडित जी जाप कर रहे थे तो पंडित जी को जाप करते हुए राजा के सिपाही घसीटते हुए राजमहल लेके गए। राजमहल ले जा करके पंडित जी के सारे वस्त्रों को उतरवा दिया। पंडित जी का मुख काला किया और गधे में उल्टा बैठाया पंडित जी को और जूता चप्पल की माला पहना करके पंडित जी को पूरे नगर में भ्रमण कराया जा रहा है। पंडित जी अपने घर के दरवाजे से निकल रहे हैं, वहीं पंडित जी की धर्मपत्नी देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं। पंडित जी चिल्ला रहे हैं कि हमें बचाओ, यह आरोप झूठा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन ना बच्चा साथ दे रहा है, ना धर्मपत्नी साथ दे रही है और पंडित जी चिल्लाते हुए जा रहे हैं। लोग पंडित जी को गधे में बैठा करके पूरे गांव का भ्रमण कराया और भ्रमण करा करके पंडित जी को
गांव से देश निकाला कर दिया। जैसे ही पंडित जी को देश निकाला हुआ तब तक अचानक पंडित जी की नींद खुल गई। जैसे ही पंडित जी की नींद खुली तो पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि मैं बैठा तो यहीं हूँ, मेरे को कहाँ राजा ने गधे पे बैठाया है। तो पंडित जी दौड़ते दौड़ते गुरुदेव भगवान संत के पास गए और जा करके उनके श्री चरणों में सिर को झुकाया है। झुका करके पंडित जी निवेदन किया कि हे गुरुदेव भगवान, आज मैंने ऐसा ऐसा जागते हुए स्वप्न देखा। तब गुरुदेव भगवान ने बताया कि पंडित जी, आप ज्योतिष पर विश्वास छोड़ करके केवल राम नाम का ही जप करिए, आपका सदैव कल्याण होगा। इसी प्रकार हम आपको कहते हैं कि आप ये दुनिया के प्रपंच को छोड़ करके काम करते रहो और नाम जपते रहो। अरे आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ तक आते हैं, यहाँ सब नहीं उपस्थित हो पाते। और आप लोगों का कितना सौभाग्य है ये हम बखान नहीं कर सकते। धन होने के बावजूद राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा आपको सुनने के लिए मिल जाए, यह असंभव है। कई लोग धन होने के बावजूद भी धन को छिपा करके रखते हैं। जब भगवत नाम संकीर्तन का या भगवान के चरित्रों का गुणगान करवाने का समय आता है तो कई प्रकार के विघ्न बाधा खड़े कर देते हैं। लेकिन आप लोग तो भगवान के परम भक्त हैं। आज तृतीय दिवस की कथा हम आप सब लोग मिल करके गाएंगे, लेकिन 2 दिनों में बड़ा दिव्य आनंद आया। क्यों? क्योंकि आप सब भगवान के कथा के रसिक श्रोता हैं। बड़े आनंद पूर्ण होकर के और बड़े भाव से आप लोग कथा श्रवण करते हैं। तो आइए हम और आप कथा को मिल करके आगे की ओर गति दें। तो अच्छा, झूठ ना बोलिएगा, सत्य सत्य बताइएगा। कल कितने लोग कथा में उपस्थित थे? एक बार जरा हाथ खड़े करें। जय हो। सभी थे। तो कल कथा कहाँ विश्राम ली थी, कुछ स्मरण में है? ये हालत है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कल भगवान शंकर का हम और आप मिल करके दिव्य विवाह गाया और श्रवण किया। स्मरण में आई कथा? कल भगवान शंकर का दिव्य विवाह हम और आप मिल करके गाए थे। आइए इसी क्रम में कथा को आगे की ओर गति देते हैं। यह शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही। नर नारी कहि जे गावही। नर नारी कहि जे गावही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर का विवाह की कथा को पूर्ण करते हुए कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे कौन? इसमें लिखा है जो नर नारी, नर और नारी, पुरुष अथवा नारी
कहाँ ही जे गा वहीं, जो कहेगा गाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यह कथा उसका कल्याण कर देगी, उसका सदैव मंगल ही मंगल होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं। क्यों? यह रामचरितमानस कह रही है कि भगवान शंकर के कथा को जो कहेगा और जो गाएगा, तो कल आप सब लोग मिल करके इस कथा को गाए हैं, खूब भगवान शंकर के विवाह की कथा को गाए और आनंद लिए हैं। जैसे यहाँ कथा सुनते हैं आप लोग, जा करके घर में बैठ करके आपस में चर्चा करिए इस कथा की, तो आपका सदैव मंगल ही मंगल होगा। ये विवाह की कथा भगवान शंकर की मंगल करने वाली है। प्रथम दिवस में आपने श्रवण किया, द्वितीय दिवस में आपने श्रवण किया कि यह कथा को याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं। आप लोग कल मन में विचार तो कर रहे होंगे कि ये राम कथा सुनाने आए हैं, तो राम कथा ना सुना करके भगवान शिव की कथा सुना रहे हैं। प्रचार तो राम कथा का हुआ है कि राम कथा हो रही है, लेकिन यहाँ राम कथा ना सुना करके शिव कथा की चर्चा की जा रही है। मन में तो आया होगा ना, याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाए और भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि से राम जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत की थी। निवेदन किया था कि आप हमें राम जी की कथा श्रवण कराइए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा नहीं सुनाई, पहले भगवान शंकर की कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि जो भगवान शंकर के चरित्रों को सुन करके आनंदित होता है, वही राम जी के चरित्रों को सुनने का अधिकारी होता है। जो भगवान शंकर की सेवा में प्रेम रखता है, वही राम जी की भक्ति को प्राप्त करता है। कई लोग नियम बना के रखे हैं कि हमारे इष्ट भगवान शंकर हैं, हम राम जी के मंदिर में नहीं जाते। और कई लोग कहते हैं कि हमारे इष्ट राम जी हैं, हम भगवान शंकर के मंदिर में नहीं जाते। लेकिन आपको अवगत कराएं कि राम जी में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं है। ये सब उसी परमपिता परमात्मा की माया है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को शिव कथा सुनाए तो भरद्वाज जी परम आनंदित हो गए। भरद्वाज जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जब यह शिव कथा गा रहे हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता है, और जब ये राम कथा सुनाएंगे तो हमें कितना सुख प्राप्त होगा। ऐसा सोच करके भरद्वाज जी सुनते गए और इतना सुनने के बाद आप भरद्वाज जी की दशा देखिए। भरद्वाज जी की बड़ी
विचित्र दशा बन रही है। कथा सुनते सुनते नयन नीर रोमावली ठाड़ी, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया भरद्वाज जी का, और बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। सुनते सुनते इतना आनंद आ गया। अच्छा, एक बात आपको यहाँ दर्शन कराएं, आप दर्शन कराइएगा। मैं बहुत पहले मुंबई गया हुआ था, तो मुंबई में गया था, तो मुंबई में वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। भरद्वाज जी की बड़ी विलक्षण दशा है। भरद्वाज जी कथा सुनते सुनते इतने आनंदित हो गए कि भरद्वाज जी के शरीर में ये जो रोम है, एक एक रोम पुलकित हो गया। और ये रोम कब पुलकित होता है? जब कोई शब्द जा करके यहाँ हृदय से लगती है। इतना आनंद आया भरद्वाज जी को कि एक एक रोम पुलकित हो गए। ये रोम पुलकित तभी होते हैं जब मन आनंदित होता है। दुनिया में नाना प्रकार के दवा बनाए गए हैं, नाना प्रकार के सुख और उपभोग का सामान बनाया गया है, परंतु आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो शरीर के एक एक रोम को पुलकित कर दे। मैं मुंबई गया हुआ था, वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो हम देख रहे थे कि शूटिंग में जब एक्टर एक्शन बोलता ना, डायरेक्टर जब एक्शन बोलता था, तो जो एक्टर था वो हाथ में ग्लिसरीन लगा के बैठे रहते थे और तुरंत ही नेत्रों पर लगाते। जैसे ही लगाते तो झरझर झरझर आंसू बहने लगते। तो आपको बताएं कि नेत्रों से अश्रुधारा बहाना सहज है, पर संसार में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो शरीर का एक एक रोम पुलकित कर दे। शरीर का एक एक रोम तभी पुलकित होगा जब कोई ऐसी बात जो आपके हृदय में लगेगी और हृदय में लगते ही आप परम आनंदित हो जाएंगे, तभी आपका ये एक एक रोम पुलकित होगा। अब यहां समझिएगा, जो कथा पूछा गया था वह कथा सुनने को नहीं मिला शिव विवाह, पर उस शिव विवाह को सुनते सुनते बहुलालसा इस भगवान शंकर की कथा को सुन करके कथा श्रवण करने की लालसा और जागृत हो गई। सुनते गए और आनंदित होते गए। क्यों? क्योंकि अभी भरद्वाज जी सोच रहे थे कि शिव कथा में इतना दिव्य आनंद आया तो राम कथा में कितना आएगा। और आपको बताएं, वक्ता कथा गा रहा हो और श्रोता कथा को सुन करके झूम रहा हो ना, तो वक्ता को भी बड़ा आनंद आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को गा करके भरद्वाज जी को सुना रहे थे। जब भरद्वाज जी को सुना रहे थे तो भरद्वाज जी कथा को सुन करके आनंदित होते जा रहे थे। अब यहाँ पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को रोका और याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी, एक बात मैं आपसे कहूँ,
भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने कहा, क्या? अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, मही प्राण सम प्रिय गौरीशा। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से बोले कि हे मुनिवर, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपको पता है धन्य कौन है? इस कलयुग में जो भगवान की कथा कराने की रचना बना दे, वह जीव धन्य है। वो जीव धन्य है जो भगवान के चरित्रों का श्रवण करे। धन्य कौन है? धन्य है वह जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त बन जाए, वो जीव धन्य है। जिस घर में भगवान का भक्त जन्म ले ले, वह घर नहीं, उस घर के सारे जीव धन्य हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, ऋषिवर आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको जानते हैं कि आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं। अब जो आप कथा आपने पूछी थी, मैं अवश्य इस कथा को गा करके सुनाऊंगा, परंतु भरद्वाज जी आपसे बताएं, जो भगवान शंकर के चरित्रों पर प्रेम नहीं रखता है, उसे राम जी के चरित्रों की कथा श्रवण नहीं कराई जाती, वह जीव अधिकारी नहीं है राम जी की कथा श्रवण कराने के लिए। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले भगवान शंकर की कथा को गा करके सुनाया और आपके मर्म को मैंने जान लिया है कि आप राम जी के सच्चे भक्त हैं, समस्त विकारों से दूर हैं आप। अब मैं आपको अवश्य कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा श्रवण कराने से पहले मुनिवर मैं अपनी बात कहूँ आपसे। क्या? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से गा करके कहते हैं, सुन मुनियाज समागम तोरे, सुन मुनियाज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। सुन मुनियाज समागम तोरे, सुन मुनियाज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। हे भरद्वाज जी,
आज आपके साथ जो हमारा और आपका समागम भया है ना, इसके बाद जो आनंद प्राप्त हो रहा है वह आज मुख से कहने योग्य बात नहीं है। ऐसा कह करके याज्ञवल्क्य ऋषि परम आनंद में आ गए और आपको दर्शन कराएं। इस प्रसंग में ये सुख जानते हैं कब प्राप्त होता है? जब भगवान के भक्त से भगवान का भक्त मिलता है। विषयी से विषयी अगर मिलेगा तो वहां दुख प्राप्त होगा, और भगवान के भक्त से जब भगवान का भक्त मिलेगा तो परम आनंद परम सुख प्राप्त होगा। जैसे ही भगवान का भक्त मिलेगा परम आनंद में भगवान का भक्त आ जाएगा। जब भगवान के भक्त से भगवान मिलते हैं, आप दर्शन करिएगा परम आनंद कैसे आता है।